हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान नीट यूजी एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है। आज ही इनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज हुआ है और 2 दिन पहले मतलब 10 तारीख को इनका पूरा नोटिस रिलीज हुआ था। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 की चॉइस फिलिंग की डेट या रजिस्ट्रेशन की डेट पूरी रिलीज हो गई थी। आज इन्होंने अपना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन रिलीज किया है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो। वेबसाइट का अगर आप देखोगे तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट ug.neetrajasthan.com इनका ऑफिशियल वेबसाइट होने वाला है। इसी पेज पर आपको यहाँ पर सारे ऑफिशियल वेबसाइट्स के लिंक दिखेंगे। एनएमसी का दिखेगा, राजस्थान के सारे जो भी डेंटल को लेकर के या का मेडिकल को लेकर के, एमबीबीएस को लेकर के सारे लिंक आपको यहाँ पर विजिबल होंगे। इस वेबसाइट पर आपको रेगुलर सारी अपडेट्स, रेगुलर सारी राजस्थान से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है सारी आपको यहाँ पर मिल रही होगी। आज हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार रीड कर लेते हैं कि क्या क्या नए चेंजेस हैं, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या चॉइस फिलिंग या काउंसलिंग का प्रोसीजर होने वाला है, प्रॉपर समझेंगे। तो यहाँ पर आप क्लिक करते हो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे, क्लिक करते ही आपको प्रॉपर ये पीडीएफ दिख जाएगी, लाइक बी द एमसीसी। ऐसे एमसीसी का भी आया था, आपको यहाँ पर राजस्थान नीट यूजी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर प्रॉपर आप देखोगे तो यहाँ पर इन लोगों ने, नीचे आते हैं आप तो आपको एमबीबीएस की सीट्स, कितनी सीट्स यहाँ पर टोटल अवेलेबल हैं, एनआरआई की सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट की सीट्स कितनी अवेलेबल हैं, सारी सीट्स इन्होंने दे रखी है। अगर आप देखोगे यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो है डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में, जो कि लोकेटेड है। टोटल यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज 208 हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कोटा में है वहां पर 209 सीटें हैं, 15 आपकी एनआरआई की सीट हैं और गवर्नमेंट सीट 194 है, 194। इसके बाद नीचे आप देखोगे थर्ड नंबर पे जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अजमेर। टोटल यहाँ पर 208 सीट है, 15 सीट यहाँ पर भी एनआरआई की हैं। इस तरीके से पूरा ये लिस्ट दे रखी है। तो टोटल आप नीचे आके देखोगे तो बॉटम पे आपको दिखेगा गवर्नमेंट जो सीट्स है यहाँ पे टोटल 2274 सीट देखने को मिलेंगी यहाँ पे। और जनरल की सीट्स आपको 3252 होंगी। मैनेजमेंट की सीट 1439 सीट्स होंगी। एनआरआई के लिए आपको 468 सीट देखने को मिलेगी। टोटल सीट्स अगर बात करते हैं राजस्थान में कितनी है एमबीबीएस के लिए, तो आपको यहाँ पर टोटल 7433 तक आपको सीट देखने के लिए बन सकती है। 7500 तक सीट आपको यहाँ पर मिलेगी। अगर आप प्लान करते हो इस बार राजस्थान में एमबीबीएस प्लान करने का या बीडीएस भी प्लान करते हो तो यहाँ से आप एमबीबीएस कर सकते हो। और आगे नीचे आते हैं जो इन्फॉर्मेशन चीज आपके लिए, एक बार प्राइवेट का बता दूं मैं आपको। तो प्राइवेट में आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल जो सीट्स आप देखोगे, टोटल यहाँ पर बीडीएस की सीट आपको 86 देखने को मिलेंगी। ठीक है, टोटल बीडीएस की सीट्स हैं। ठीक है, राजस्थान को लेकर के है। और यहाँ पर 1270 टोटल जनरल की सीट है। टोटल अगर सीट देखें तो 1536 सीट आपको बीडीएस की यहाँ पर देखने को बन रही होगी। इसके बाद और नीचे आओगे, थोड़ा रूल्स की तरफ देख लेते हैं एक बार कि राजस्थान में राउंड 1, राउंड 2 की चॉइस फिलिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे आगे आपको प्रोसीड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नहीं तो अदरवाइज आप लोग बहुत चीजें यहाँ पर मिस कर दोगे। पहले देख लेते हैं, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए नॉर्मल से यहाँ पर उन्होंने एलिजिबिलिटी दे रखी है। एक बार एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी में आप आओगे तो मिनिमम आपका यहाँ पर नीट क्वालिफाई तो होना कंपलसरी है। अगर एज की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 17 साल का आपको एज रिक्वायर्ड होने वाला है और आप बॉर्न हुए हो 31/12/2009 के पहले, तो ये डेट ऑफ बर्थ वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक बार राउंड 1 मतलब राउंड वाइज एक बार चॉइस फिलिंग या उसका प्रोसेस एक बार समझ लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं आप, जो कि डेट मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। डेट अगर आप देखोगे 10 तारीख को रिलीज हुआ था। रजिस्ट्रेशन आपके राउंड 1 के स्टार्ट हो ही गए हैं। ठीक है, आप देख सकते हो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स है वो 13 तारीख को रिलीज हो गई, मतलब आज रिलीज हो चुकी है। लास्ट डेट फॉर डिपॉजिट एप्लीकेशन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द वेबसाइट इज 17 अगस्त, मतलब आप शाम में 4 बजे तक यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एट वेबसाइट, वही सेम 8 बजे तक, लास्ट में 8 बजे तक, मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको 2 पार्ट में आपको शाम में 8 बजे तक ही यहाँ पर लास्ट डेट होने वाली है। जो जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है वो जा करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी टीम से भी कनेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर असिस्टेंस, प्रॉपर गाइडेंस आपको हमारी साइड से मिल रहा होगा, जहाँ पर आपका चॉइस फिलिंग, रजिस्ट्रेशन, आपका सीट अलॉटमेंट, राउंड वाइज चॉइस फिलिंग। क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन है, आपको मैं दिखा देता हूँ एक बार कि जो चॉइस फिलिंग का जो मेथड है यहाँ पर, पहले तो आप यहाँ पर फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करोगे। उसके बाद करने के बाद अगर आपको सीट अलॉट होती है, ठीक है, अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट होती है तो आप पढ़ पाओगे यहाँ पे, आफ्टर द फर्स्ट राउंड फर्स्ट रजिस्ट्रेशन 1 and 2 नाउ कैंडिडेट्स आर फ्री एग्जिट
जो जिसको सीट यहाँ पर राउंड 1 में मिल जाती है और उसको यहाँ पर एग्जिट करना है तो एग्जिट कर सकता है और अपने आप ही नेक्स्ट राउंड के लिए, क्योंकि सेपरेट काउंसलिंग होगी, सेपरेट यहाँ पर चॉइस फिलिंग यहाँ पर अलग से होगी। एक तो चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि राउंड 1 की चॉइस फिलिंग जो आप करोगे तो राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग करोगे, दोनों में अलग अलग वापस से आपको पूरी चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होता है, अगर आपको सीट अलॉट हुई भी है नहीं भी हुई है उसके बाद भी आपको चॉइस फिलिंग जो आपने करके रखी है वो आपको आगे मिल जाए, ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं है। राउंड 2 में वापस से आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। अगर आपको फ्री एग्जिट कब कर सकते हो, आपको मैंने बताया। पहला तो है ऑप्शन रिपोर्ट एट कॉलेज एंड कॉलेज डेस्क कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज, अगर आपको सीट मिल जाती है, सीट अगर अलॉट हो जाती है, और आप उसके बाद भी अपग्रेड कर सकते हो। अपग्रेड कैन बी डन बाय द फिलिंग फ्रेश, देखो लिखा है ना, फिलिंग फ्रेश चॉइस फिलिंग इन द नेक्स्ट राउंड। आप नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेड भी हो सकते हो और वापस से आप पूरा चॉइस फिलिंग फ्रेश कर सकते हो। चॉइस फिलिंग फ्रेश कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन आपको वापस से करने की कोई भी नीड नहीं है। और अगर आपको राउंड 1 में आप पार्टिसिपेट करते हो और राउंड 1 में आपको सीट नहीं आती है तो ऑटोमेटिकली यू आर शिफ्टेड फ्रॉम द राउंड 2। आप राउंड 2 में वापस से आ जाओगे, वापस से वहाँ पर चॉइस फिलिंग करोगे, वहाँ पर आपको मौका मिलेगा आपका सीट अलॉटमेंट करने का, चॉइस फिलिंग करने का, वहाँ पर आपको सीट मिल सकती है। इसके बाद राउंड 1 में आपको क्या है, फ्री एग्जिट का ऑप्शन है। अगर आपको नहीं सीट चाहिए तो फ्री एग्जिट कर सकते हो। एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको सीट यहाँ पर मिल जाती है, अगर आप कॉलेज में रिपोर्ट भी नहीं कर रहे होगे और वहाँ पर आपको सीट मिल भी गई है तो आपका जो पैसा है, जो आपने सिक्योरिटी अमाउंट पे किया था, वो पूरा फॉरफिट हो जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो प्लीज ध्यान देना इस चीज को, प्रॉपर डेट वाइज डेट अपडेट रहो, किस डेट को क्या अलॉटमेंट आएगी, किस डेट के लिए क्या यहाँ पर प्रोसेस है, तो ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पे। इसके बाद राउंड 2 में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, वही सेम फॉर्मेट आपको यहाँ के लिए भी होगा। अगर आपको राउंड 2 में कोई सीट अलॉट हो जाती है देन आपको अगर अपग्रेड करना है या फ्रीज करना है वो प्रोसेस कर सकते हो। देन अगर आपको अपग्रेड करना है तो आपको यहाँ पर सीट लॉक करनी है, और जिस राउंड 1 में अगर आपको सीट मिली है यहाँ पे, तो राउंड 1 में आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोसीजर हुआ है, जो फिजिकल रिपोर्टिंग करी है, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स पूरे आपके जो करंट जो आपके राउंड 2 में सीट अलॉट हुई है वहाँ पर पूरे ट्रांसफर हो जाएंगे और राउंड 1 की सीट आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, जो आपके राउंड में, क्योंकि राउंड 1 में, राउंड 2 में आपको सीट मिल चुकी होगी तो इट्स मीन हर एक बच्चे को केवल एक सीट ही मिलने वाली है। अगर उस केस में अगर राउंड 2 में भी आपको सीट नहीं आती है देन यू आर एलिजिबल फॉर नेक्स्ट राउंड 3 के लिए आप एलिजिबल हो, तो राउंड 3 में आप चले जाओगे। तो राउंड 3 में आप प्रोसेस कर सकते हो, या फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी होते हैं जिनका राउंड 1 या राउंड 2 में जिन्होंने नहीं कर रखा था, तो राउंड 3 में भी वापस से चॉइस फिलिंग या फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीट अलॉटमेंट अगर नहीं होती है तो एलिजिबल फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड, अगर एलिजिबल हो जाते हो तो सीट अलॉट नहीं करते हो, ज्वाइन नहीं करते हो, तो मैंने बताया ना, सिक्योरिटी अमाउंट विल बी फॉरफिट एंड नॉट एलिजिबल फॉर द स्टे वैकेंसी राउंड। अगर आपको यहाँ पर सीट मिल जाती है और आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, फिर आप कहते हो कि नहीं छोड़ो अब मैं स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर लूँगा, नहीं, आप अब यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो अब अपकमिंग राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर आपको सीट यहाँ पर मिल जाती है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट में जहाँ भी आपको अलॉटमेंट आई है, और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा और वहाँ पर जाके सीट को ज्वाइन करना पड़ेगा। एक बार आप सीट ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास कोई भी चांस नहीं होगा अपग्रेड करने का या उसको वापस से रिजाइन करने का, ये प्लीज ध्यान रखिएगा। और एक चीज और है, अगर आपको सीट मिल जाती है और आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो इफ यू सिलेक्टेड द अपग्रेड ऑप्शन द कैंडिडेट विल बी ऑटोमेटिकली रिवाइज फ्रॉम द अर्लियर ज्वाइन कॉलेज। जो भी आपको मैंने बताया ना, जो आपके जो लास्ट कॉलेज था वहां से डॉक्यूमेंट्स का पूरा प्रोसेस या पूरा फिजिकल रिपोर्टिंग जो आपने कर रखी थी वापस से आपको यहाँ पर सब कुछ ट्रांसफर हो जाएगी, जो भी आपका लास्ट अलॉटेड कॉलेज होगा। ठीक, तो ध्यान रखना है इस चीज को। अब एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या सिक्योरिटी अमाउंट होने वाला है, क्योंकि बहुत अलग अलग कंडीशंस पे यहाँ पर अलग अलग फीस होने वाली है। एक बार मैं आपको वो भी बता देता हूँ। हाँ, पहला जो एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फीस स्ट्रक्चर को लेकर के, जितने भी यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, ठीक है, सभी की आपको फीस पता करनी होगी, क्योंकि जिस कॉलेज के लिए आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हो या जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट आई है वहाँ की फीस आपको उन्हीं की प्राइवेट कॉलेजेस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सबको सेपरेट मिल जाएगी। आपको अगर RUSS वाला कॉलेज मिला है तो उसकी आप वेबसाइट पर जाइए, वहाँ जाके वेबसाइट पर आप पूरा फीस चेक करिए। ऐसे आप किसी दूसरी कॉलेज में मिला है तो आपको जाकर के पर्टिकुलरली वहाँ जाके चेक करना पड़ेगा। 1 बाय 1 आपको कोई लिस्ट नहीं रिलीज करी है, ठीक है, ये एज अ रूल है राजस्थान हाई कोर्ट का, तो आप इसको ध्यान से देख सकते हो, ध्यान से पढ़ लेना।
बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद यहाँ पर एक कंडीशन है, मैं पढ़ लेता हूँ आपको बॉन्ड के लिए। कंडीशन फॉर द रिलेटिंग टू द बॉन्ड, मतलब बॉन्ड अगर आपको यहाँ पर सीट गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाती है और अगर आप यहाँ पर 2 साल मिनिमम आपको पढ़ना पड़ेगा, देखो लिख रखा है बिफोर द कंप्लीशन टू सर्व द स्टेट कॉलेज फॉर 2 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कोर्स और अमाउंट टू बी 10 लाख रुपीज। आपको नहीं तो आपको 2 साल मिनिमम यहाँ पर पढ़ना है और उसके बाद आपको 10 लाख रुपए यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे अगर आप कॉलेज यहाँ पर छोड़ते हो तो। ध्यान देना ये चीज़, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यहाँ पर जो स्टेट कॉलेज डेंटल वाले हैं वहाँ पर अगर आप छोड़ते हो कॉलेज तो आपको यहाँ पर 4 लाख रुपए की वैलिडिटी देनी पड़ेगी और बैंक गारंटी भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि 1 लाख रुपए की आपको देखने को मिलेगी। लिखा है ना, इन द फेवर ऑफ प्रिंसिपल एंड सेड इन द प्रिंसिपल ऑफ सेड द कॉलेज अलॉन्ग विद द बैंक गारंटीड ऑफ 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपए आपका ये और टोटल 4 लाख रुपए आपका डेंटल जो आप कॉलेज छोड़ रहे हो बैंक गारंटी प्लस कॉलेज का बॉन्ड आप जो ब्रेक कर रहे हो उसके लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। एनआरआई वालों के लिए तो पूरी फीस ही सबमिट करनी पड़ेगी उनको, ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लेना। जो भी बच्चे एनआरआई के लिए आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एनआरआई कोटा से हैं, अगर वो बीच में सीट छोड़ देते हैं, जितना भी अमाउंट है पूरा अमाउंट यहाँ पर उनको सबमिट करना पड़ेगा, उनके लिए कोई भी रिलैक्सेशंस नहीं है। अगर एप्लीकेशन फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात करते हैं तो जर्नल वालों के लिए यहाँ पर, जर्नल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर आपको 2500 का और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पर 2500 का फीस है, मतलब कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट है इस राजस्थान एमबीबीएस काउंसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए। एससी एसटी या एसटीए कैंडिडेट हो तो आपके लिए यहाँ पर 1500 रुपये फीस होने वाली है। ध्यान रखना, अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा या स्टार्ट कर दिया होगा तो आपको दिख गया होगा, अदरवाइज जिन लोगों ने नहीं किया है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझना कि क्या प्रोसेस आपके लिए हो सकता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अगर बात कर लेते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं यहाँ पे, तो टोटल आपको नीट यूजी का स्कोर कार्ड चाहिए होगा, अलॉटमेंट लेटर आपको चाहिए होगा, मार्कशीट आपकी 10+2 की चाहिए होगी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, लगभग 10 का सर्टिफिकेट या उसके इक्विवेलेंट जो भी सर्टिफिकेट है वो आपको चाहिए होगा, मार्कशीट 10 की अलग से चाहिए होगी। और उसके बाद कॉपी ऑफ द फोटो आईडी कार्ड, अलग भी आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो भी आपके पास है वो आप यहाँ पर लगा सकती हो। आपका वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। डोमिसाइल चाहिए होगा यहाँ पर। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट अगर आप हो तो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रॉपर चाहिए होता है, उसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, आपको उसके अकॉर्डिंग चाहिए होगा। और वैलिड स्टेट ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने पूरा यहाँ पर पूरा एक प्रोस्पेक्टर डाल रखा है, आप उसके थ्रू अगर आपने नहीं बनवाया है तो बनवा सकते हो। थोड़ा नीचे आएंगे अगर आप, दिखाता हूँ मैं आपको, ये पूरा प्रोसेस उन्होंने दे रखा है। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट डिफेंस के लिए ये है। इसके बाद आप नीचे और आओगे तो आपका पैरामेट्रिक के लिए है, और नीचे आओगे तो एनआरआई अंडरटेकिंग प्रोग्राम है उसके लिए सर्टिफिकेट है। पूरा प्रोसेस आप यहाँ देख सकते हो, ठीक। अंडरटेकिंग ऑफ पेरेंट्स फैमिली रिलेशनशिप, अगर कोई पेरेंट्स एनआरआई कोटा से बाहर से है तो उसके लिए ये वाला है, ठीक है। 50 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको यहाँ पर इसको बनवाना है। ध्यान रखना, ये पूरा आपको प्रोसेस यहाँ लिखा हुआ है। सारे यहाँ पर आपको फॉर्मेट दे रखे हैं, जहाँ से जा करके आप जितना भी डोमिसाइल का हो या आपका जिस भी कैटेगरी के लिए आप बिलोंग करते हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कि कैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो प्रॉपर आप यहाँ से जाके देख सकते हो और यहाँ से जाकर आप हूबहू वैसे बनवा सकते हो। पूरा फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं, भैया कितना कट ऑफ जा सकता है, क्योंकि मेन तो यही है कि ये तो आपने बता दिया कि अलॉटमेंट, तो यहाँ पर प्रोसेस ये बता दिया। इस प्रोसेस के बाद आपको कैसे यहाँ पर कट ऑफ में आपको कॉलेज ऑप्शंस बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे, पूरा जानना पड़ेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर ऑल इंडिया में एमबीबीएस के लिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आप देखोगे लगभग 2026 में आपको लगभग 566 तक देना पड़ सकता है। 2025 में 526 कट ऑफ गई हुई थी। इसके बाद ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी वालों को 567 तक 567 तक जाना पड़ सकता है। ईडब्ल्यूएस वालों को 587 मतलब 587 तक, और एससी वालों को 454 तक आपको ऑप्शन देखने को बन सकते हैं, और एसटी वाले 467 तक आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप बात करते हैं स्टेट कोटा के लिए, अगर आप स्टेट कोटा मतलब आप राजस्थान की काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 560 तक 565 तक चाहिए होगा। ओबीसी वालों को 566 तक रिक्वायर्ड होने वाला है, गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए दोनों के लिए। और ईबीसी जो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनके लिए 561 से 562 तक चाहिए होगा। एमबी कैटेगरी होती है वहाँ पर उनको 565 तक बॉयज़ के लिए और 561 आपका गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए। एससी वालों के लिए 461 होगा, और एससी जो गर्ल्स कोटा है उनको 452 चाहिए होगा। इस तरीके से एसटी वालों के लिए 440 और एसटी वालों के लिए गर्ल्स वालों के 438। इस तरीके से आप SAB करके देख सकते हो। उनका 356 355 तक ऑप्शन बन सकते हैं। जो टॉप कॉलेजेस आपके हैं ना, जो टॉप कॉलेज जो मैंने आपको बताया अभी, SMS जयपुर,
और आपका RUHS कॉलेज जयपुर, ये सारे कॉलेजेस की कट ऑफ मैंने यहाँ पर दे रखी है, ऑल इंडिया की भी और आपका स्टेट के लिए भी। अगर आप जयपुर के लिए देखते हो तो 2989 आपका कट ऑफ चाहिए होगा, ऑल इंडिया से आपको 1129 चाहिए होंगे। इस तरीके से सारी कट ऑफ मैंने यहाँ पर दे रखी है। अगर आपको इसके बियॉन्ड भी कोई डाउट या कंफ्यूजन आता है तो टीम से कनेक्ट कर सकते हो। प्रॉपर हम बच्चों के यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफर करते हैं, जहाँ पर हम आपको प्रॉपर कॉलेज अलॉटमेंट गाइडेंस ऑल इंडिया को लेकर के स्टेट लेवल से कहाँ के ऑप्शन आपके बन सकते हैं वो ऑप्शन बताते हैं। कंप्लीट चॉइस फिलिंग टिल योर अलॉटमेंट, जब तक आपका अलॉटमेंट नहीं आ जाता है तब तक राउंड वाइज चॉइस फिलिंग हम खुद करेंगे आपके लिए, आपको कुछ नहीं करना है। रजिस्ट्रेशन भी हम खुद करेंगे आपका, राउंड वाइज आपका काउंसलिंग, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस आपको ऑल इंडिया में कब जाना चाहिए, आपको स्टेट लेवल में कौन से ऑप्शन कहाँ पर कब बन जाएंगे, प्रॉपर आपको यहाँ पर हम सजेस्ट कर रहे होते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक यहाँ पर एनरोल नहीं किया है तो जाके जल्दी से एनरोल कर सकते हैं। और प्रॉपर टीम का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, अभी जाके कनेक्ट करिए और प्रॉपर आपको गाइडेंस, प्रॉपर आपको असिस्टेंस हमारी साइड से मिल रहा होगा। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।